श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला पंचम अध्याय। श्लोक नंबर 136। प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। मोबाइल बंद कर पारियो, स्विच ऑफ कर कल स्विच ऑफ कर पारियो, स्विच ऑफ कर। क्लास को आसला बेले मोबाइल स्विच कर ऑफ करियो। आगे अच्छा साइड जय छे इंद्र दैत्यादि करे कृष्ण भर्चन, से शब्दे सरस्वती करे न स्तवन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाल के कवि से बोल रहे थे, क्योंकि उसने जिस प्रकार कवित्व की रचना की थी, कविता की रचना या श्लोक की रचना की थी नाटक के, तो उसमें क्या दोष हैं, क्या दोष हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बता दिया था। और इस कवि ने इस प्रकार श्लोक की रचना की थी जिससे भगवत चरण में उसका अपराध हो रहा था, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए कवि बहुत लज्जित हो गया था सुनकर, और लज्जित, विस्मित और भय उत्पन्न हुआ था कवि के मन में। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि सभी के सामने, सभी भक्तों के सामने उन्होंने कवि का दोष दिखाया, और यह कवि लज्जित हो गया, दुखी हो गया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महान भक्त होने के कारण वो किसी को दुख देना नहीं चाहते थे, किंतु उनका कर्तव्य था कि इस कविता में या श्लोक में जो दोष हैं, गुण दोष, गुण तो नहीं था, दोष ही था तत्वगत दृष्टि से, तो उसको बताना, क्योंकि दूसरे भक्त लोग नहीं जान पा रहे थे कि इसमें क्या दोष है। सभी लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जब तत्व की बात कही तब सभी को पता चला कि इसमें क्या दोष है। तो कवि तो लज्जित हो गए, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कवि को दुख देना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उस कवि को थोड़ा उत्साहित करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाने के लिए उन्होंने कवि से कहा, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चाहते थे कि हमने जो जिस प्रकार भर्त्सना की है इसकी कवित्व शक्ति की तत्व के आधार पर, हो सकता है कि ये अब दुखी हैं, लज्जित हैं, तो हो सकता है कि सदा के लिए वो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग त्याग करके चला जा सकता है। यह सोचकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसको आश्वस्त किया, उस कवि को, जिससे कि वो खुश हो जाएगा, सुखी होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जैसे लिखा है
इसमें तो दोष अवश्य है, किंतु सरस्वती देवी आपके कंठ में बैठकर आपके दोष को गुणों में बदल दिया है। क्योंकि सरस्वती देवी जो विद्या की देवी है और सरस्वती की कृपा से व्यक्ति विद्या प्राप्त होता है, तो सरस्वती देवी शब्दों का अर्थ बदल सकती है अपनी कृपा से। और संस्कृत के शब्द की यही चमत्कारिता है कि एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ होते हैं। एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर कई तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार आत्माराम श्लोक की चैतन्य महाप्रभु ने कितनी व्याख्याएं की थी? 61 हैं 61। तो 61 व्याख्याएं की थी एक एक शब्द को लेकर। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी कवि से कह रहे हैं उसको आश्वस्त करने के लिए कि तुम्हारे कवित्व में यद्यपि ये दोष हैं, किंतु सरस्वती ने उस दोष को गुण में बदल दिया है। जिससे तुमने अपराध किया है ये लिखकर भगवान के चरणों में, किंतु सरस्वती देवी ने इसको इस प्रकार बदल दिया है जिससे भगवान का गुणगान हो जाएगा। तो उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कभी कभी दैत्य लोग, असुर लोग भगवान की भर्त्सना करते हैं और भर्त्सना करते समय कुछ अपशब्दों का व्यवहार करते हैं भगवान के लिए। उसी प्रकार इंद्र भी यद्यपि वो भगवान का भक्त हैं, कभी कभी गर्व अहंकार के वशीभूत होकर वो भगवान को साधारण व्यक्ति मानकर उनकी भर्त्सना करता है। जैसे गोवर्धन पूजा से पहले, गोवर्धन पूजा के समय तो इंद्र दैत्यादि करे कृष्ण भर्त्सना, तो उस समय इंद्र ने भी कृष्ण की भर्त्सना की थी और दैत्यगण तो करते रहते हैं। तो सही शब्द सरस्वती करे न स्तवन, किंतु सरस्वती देवी इंद्र के शब्दों को लेकर, दैत्यों के शब्द को लेकर वो भगवान की स्तुति करती है उसी शब्द से। तो ये कैसे हैं उसका उदाहरण दे रहा है। तो जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की इंद्र पूजा बंद करवा दी थी, क्योंकि ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा हर साल करते थे, तो एक साल जब इंद्र की पूजा करने के लिए सब आयोजन करते थे और भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा था ये किसकी पूजा के लिए आयोजन हो रहा है, तो नंद महाराज ने बताया था कि ये इंद्र की पूजा के लिए हम आयोजन करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से हमें शस्य प्राप्त होता है, गौओं को घास प्राप्त होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान ने तर्क देकर नंद महाराज को इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था। तो क्योंकि ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे, इसलिए ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण को असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। और यद्यपि यह पूजा कई वर्षों से चली आ रही थी, इंद्र की पूजा ब्रज में, किंतु भगवान कृष्ण 7 साल के बालक थे उस समय,
और उनके कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कृष्ण के लिए कुछ अपशब्द कहे थे भर्त्सना के रूप में। तो श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है कि इंद्र कृष्ण के लिए कह रहे हैं, वाचालं वालिसं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपा में चक्र अप्रियम। तो इंद्र को जब पता चला कि कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने ये कहा था, ये कृष्ण के लिए ये भर्त्सना वाक्य का प्रयोग किया था। तो इंद्र ने कहा था कि यह कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, मर्त्य कृष्ण मर्त्यं उपाश्रित्य, कि ये कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और ये ब्रजवासी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो क्या इंद्र ने कहा था कि वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं। तो ये कृष्ण वाचाल है और बालिश है, अर्थात बच्चे जैसा है, बच्चा ही है क्योंकि 7 साल के बालक थे। तो इंद्र उनको एक बच्चा मान रहा था। तो कह रहा था कि ये वाचाल है। तो वाचाल का अर्थ है कि जो बातूनी है, बहुत बात बोलता है उसको बातूनी या वाचाल कहते हैं, जो हर समय बड़बड़ बड़बड़ होता है तो बालिशं स्तब्धं, और ये कृष्ण उद्धत है और अज्ञ है, अज्ञानी है, और वो अपने को बहुत बड़ा विद्वान या पंडित मानता है, पंडित माने। अब वृंदावन के ग्वालों ने उसको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐश्वर्य मदे मत्त इंद्र जन यमातो यल बुद्धिनाश हिल केवल नहीं को संभाल। तो इंद्र ने जब इस प्रकार कहा, इसका कारण क्या था? इंद्र तो भगवान का भक्त था, किंतु अपने ऐश्वर्य के मद से या गर्व से, अहंकार से वो मत्त हो गया था, उन्मत्त हो गया था इंद्र। और जिसके कारण वो बुद्धि रहित हो गया। जब व्यक्ति अहंकार से मत्त हो जाता है तो क्या होता है? उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति गर्व का अनुभव करता है, अहंकार जिसमें उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो क्या बोलता है, क्या करता है, और सोचता है कि जो कर रहा है, जो बोल रहा है, सब ठीक है। उस समय उसको कोई बताएगा कि आप गलती कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर क्रोधित हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है। उसको अच्छा उपदेश दें तो वो क्रोधित हो जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय बुद्धि नष्ट है। तो इंद्र के साथ वही हुआ, बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि गर्व अहंकार से वो मत्त थे, जिसके कारण वो उन्मत्त होकर अपने आप को नहीं रोक सके और इस प्रकार कृष्ण के लिए कुवाक्य का प्रयोग किया। इंद्र बले मुई कृष्णेर करियाछि निंदन
तारई मुखे सरस्वती करे न स्तवन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र तो सोच रहे थे कि हमने कृष्ण की निंदा की है, भर्त्सना की है, किंतु सरस्वती देवी इंद्र के भर्त्सना वाक्य को स्तव में या स्तुति में बदल दिया। तो इंद्र ने कहा था जो पूर्ववर्ती श्लोक है, वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडित मानिन। तो सरस्वती देवी इसका अर्थ क्या करती है सुनेंगे। इंद्र का अर्थ तो हमने सुना, अब सरस्वती देवी कैसे इसका अर्थ स्तुति में कर रही है भगवान। वाचाल कहिए वेद प्रवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु प्राय गर्भ शून्य। तो सरस्वती देवी ने इस प्रकार अर्थ किया वाचाल का, जो बहुत बोलता रहता है वाचाल। तो सरस्वती देवी ने वाचाल शब्द का अर्थ किया कि जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोलता है, वेद प्रवर्तक, उसको वाचाल कहा जाता है। क्योंकि वेदों का ज्ञान है और वेदों के आधार पर वो अनर्गल बोलता जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सरस्वती देव ने कहा कि भगवान कृष्ण वेद के प्रवर्तक हैं, क्योंकि वेद उन्हीं से सृष्टि हुई है, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो वेद वाक्य है। भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं वो वेद वाक्य है, इसलिए वो वाचाल। तो वाचाल शब्द का अर्थ बदल गया। अब फिर कहते हैं बालिश। बालिश का अर्थ है कि बच्चा जैसा स्वभाव है। बच्चा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं है। तो इंद्र ने तो कृष्ण को बालिश कहा था, बच्चा कहा था। तो सरस्वती देवी इसका वो तो निंदा के अर्थ में किया था। तो सरस्वती देवी उसका अर्थ बालिश का क्या करती है न, कृष्ण बालक के समान गर्भ शून्य है, बच्चों में अहंकार नहीं होता है, सरल होते हैं बच्चे। तो सरस्वती देवी ने ये अर्थ निकाला बालिश का कि बच्चे जैसे सरल होते हैं, गर्भ शून्य, अहंकार शून्य, कृष्ण उस प्रकार अहंकार शून्य। तो ये उनका गुण हो गया। पहले तो निंदा के अर्थ में इंद्र ने किया था, अब तो सरस्वती ने उनका गुण निकाल लिया। क्योंकि जो गर्भ शून्य है वो एक गुण है व्यक्ति का, अर्थात वो नम्र स्वभाव का है। जो अहंकारी उसके विपरीत जो नम्र स्वभाव का, तो जो गर्भ शून्य होगा तो वो नम्र होगा। बंद्या भावे अनम्र स्तब्ध शब्द जहाँ है ते अन्य विज्ञान नहीं से अज्ञ है। और फिर इंद्र ने कहा था कि कृष्ण के लिए स्तब्ध अर्थ का प्रयोग किया था। और स्तब्ध का अर्थ होता है जो धृष्ट है, तो धृष्ट अर्थ तो किसको मानता नहीं। जैसे बड़े लोग हैं उनके सामने बोलना, उसको धृष्टता कहते हैं। गुरुजनों के सामने बड़ी बड़ी बात करना। तो सरस्वती देवी ने इसका अर्थ निकाला कि स्तब्ध का अर्थ अनम्र, जो नम्र नहीं है, वही स्तब्ध का अर्थ है। तो इसका अर्थ सरस्वती ने निकाला कि भगवान श्री कृष्ण वो किसी को नमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नमन करने के योग्य कोई नहीं है। जो अनम्र है, जो नम्र नहीं है,
यद्यपि उससे बढ़कर गुरुजन स्थानीय लोग होते हैं, किंतु अनम्र व्यक्ति उनको सम्मान प्रदर्शन नहीं करता। किंतु सरस्वती देवी ने इसका अर्थ निकाला कि कृष्ण अनम्र हैं क्योंकि उनको नमस्कार करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, सभी उनको नमस्कार करते हैं, तो कृष्ण किसको नमस्कार करेंगे, इसलिए वो अनम्र या स्तब्ध है। तो फिर इंद्र ने कहा था कृष्ण के लिए अज्ञ है कृष्ण। हाँ, तो अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी मूर्ख, भर्त्सना के अर्थ में। और सरस्वती देवी ने अर्थ निकाला जहाँ होते अन्य विज्ञान है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई विज्ञान नहीं है वो अज्ञ है। अर्थात कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अज्ञानी, अज्ञ अर्थात अज्ञानी, इसका अर्थ उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। अर्थात कृष्ण सबसे अधिक ज्ञानी है। तो इसलिए वो अज्ञ विज्ञ के अर्थ में बदल गया। फिर और ये भी कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण से कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात वो सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी है। पंडितेरमन्न पात्र है पंडित मानी, तथापि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी। तो इंद्र ने कहा था कृष्ण के लिए पंडित मानिना, जो अपने को पंडित समझता है, ये कहने का अर्थ है। तो भर्त्सना के उद्देश्य से इंद्र ने कहा कृष्ण को, ये अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, पंडित मानिना। तो सरस्वती देवी ने पंडित मानिना का अर्थ क्या किया कि कृष्ण इतने बड़े पंडित हैं कि सारे पंडित उनको मान करते हैं, आदर करते हैं, कृष्ण का आदर करते हैं। पंडितेर मान्य पात्र, सारे पंडितों के मान्य हैं कृष्ण, इसलिए वो पंडित मान। तो ये गुण में बदल गया कृष्ण के। फिर कहते हैं जे मर्त्य, कृष्ण मर्त्यंग उपाश्रित्य, कृष्ण मनुष्य है और मनुष्य की पूजा करते हैं ये ब्रजवासी। तो मनुष्य का अर्थ यहाँ सरस्वती देवी इसका अर्थ निकालते हैं कि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी। तो भगवान ये मनुष्य की लीला कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान क्यों इस भौतिक संसार में आते हैं, मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं? जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, क्या वो श्लोक है? नहीं, जो मनुष्य लोग उनको मनुष्य के रूप में मानते हैं, मानुषिं तनुमाश्रितं परम अवजानन्ति मं मूढ़ा, मानुषिं तनुमाश्रितं परम भाव अजानन्त मम भूत महेश्वर। तो मूर्ख व्यक्ति जब मैं अवतरित होता हूँ तो वो मनुष्य के रूप में जब अवतरित होता हूँ तो मूर्ख व्यक्ति मेरे दिव्य स्वभाव को समझ नहीं सकते, मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। परम भाव अजानंत,
कि मेरा जो भाव है, दिव्य स्वभाव, उसको मूर्ख लोग नहीं समझते मनुष्य के रूप में अवतरित होते समय। तो इसलिए भगवान कृष्ण के मनुष्य रूप में अवतरण का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और मनुष्य की लीला करते हैं भौतिक संसार में। किसके लिए? भक्तों के लिए। असुरों का वध करना ये उनका दूसरा कारण है। प्रथम मुख्य कारण भक्तों के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इसलिए सरस्वती देवी इसका अर्थ करती है कि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमान, क्योंकि भक्त उनके प्रिय हैं, इसलिए भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान मनुष्य का अभिमान रखते हैं, मनुष्य के रूप में लीला करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। यद्यपि उनका स्वभाव दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनका रूप दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, किंतु भक्तों के लिए वो मनुष्य के समान लीलाएं करते हैं। तो ये इंद्र की जो भर्त्सना है या भर्त्सना वाक्य है, उसको सरस्वती देवी ने कृष्ण की स्तुति में बदल दिया इस प्रकार। एक उदाहरण है। तो ये तो इंद्र भक्त थे और अहंकारवश अपनी बुद्धि उन्होंने खो दी और इस प्रकार कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने क्षमा याचना की भगवान कृष्ण के चरणों में और भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया। अब जो असुरगण हैं, ये भगवान को जो भर्त्सना वाक्य बोलते हैं, उनके वाक्य को कैसे सरस्वती देवी स्तुति में बदलती है देखेंगे। तो पहले उदाहरण देते हैं जरासंध का। जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम, तोर संगे ना जुझिमु जही बंधुअन। तो जब कृष्ण गए थे अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर जरासंध के पास, और उनका उद्देश्य था जरासंध का वध करने के लिए वो गए थे। तो ये ब्राह्मण वेश में गए थे तीनों। यद्यपि क्षत्रिय थे किंतु ब्राह्मण के रूप में गए थे, क्योंकि उनको पता था कि जरासंध ब्राह्मण प्रिय है और ब्राह्मण जो मांगते हैं दान, जरासंध देता है ब्राह्मण को दान। तो ये लोग यही ब्राह्मण वेश में इसलिए गए थे कि जरासंध को युद्ध दान मांगेंगे, यही उनका उद्देश्य था। तो जब जरासंध ने पूछा तीनों ब्राह्मणों को कि आप लोग किस लिए आए हैं, क्या आपके आने का उद्देश्य है, आपको कुछ चाहिए, हम दान देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो तीनों ने कहा कि हमें तो युद्ध दान चाहिए। तो जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये युद्ध मांग रहे हैं, तो ये ब्राह्मण नहीं है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया। तो जरासंध ने, और इन तीनों ने कहा था कि हम तीनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं युद्ध के लिए। तो जरासंध ने पहले कहा कि ये कृष्ण तो ये ग्वाल बाल है, क्षत्रिय तो मानता ही नहीं था कृष्ण को। और फिर उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए कहा कि ये पुरुष अधम है। तो भर्त्सना वाक्य में जो पुरुषों में अति नीच माना जाएगा।
जरासंध ने कहा कि ये पुरुष अधम है, इसलिए मैं इसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। और ये पुरुष अधम क्यों है, जरासंध ने उसका कारण भी बता दिया कि इन्होंने अपने बंधु की हत्या की है। अर्थात कृष्ण ने अपने मामा की हत्या की थी, कंस की हत्या। और कंस कौन था? जरासंध का जामाता। इसलिए जरासंध ने कहा कि कृष्ण ने अपने बंधु, अपने मामा की हत्या की है। यहाँ मामा नहीं कहा है, बंधु हत्या क्या कहा है, बंधु की हत्या की है, इसलिए ये पुरुष अधम है। जो पुरुष श्रेष्ठ होता है वो अपने बंधु की हत्या नहीं करता है। तो ये कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए या भर्त्सना के लिए जरासंध ने ऐसा कहा। तो सरस्वती देवी ने उसको स्तुति में कैसे बदल दिया, उसको हम देखेंगे। जहा है ते अन्न पुरुष सकल अधम, से है पुरुषाधम सरस्वती रमन। तो सरस्वती देवी ने इसका अर्थ इस प्रकार निकाला कि जिससे अन्य पुरुषगण अधम होते हैं, पुरुषाधम, पुरुष अधम, पुरुषाधम, तो जिससे अन्य पुरुषगण अधम होते हैं उसको पुरुषाधम कहा जा सकता है। अर्थात अन्य वाक्य में कहें तो जिससे अन्य पुरुषगण अधम है, नीच है, तो वो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति पुरुषों में श्रेष्ठ है, दूसरे लोग नीच हैं। समझे? इसका अर्थ, पुरुषाधम का अर्थ पूरा सरस्वती ने बदल दिया। पुरुषाधम को पुरुष श्रेष्ठ बना दिया कि भगवान कृष्ण सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुष श्रेष्ठ। अर्थात पुरुषोत्तम। पुरुष श्रेष्ठ या पुरुषोत्तम। बांधे सवारे ताते अविद्या बंधु है, अविद्या नाशक बंधुहान सब देख। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण को तो पहले पुरुषाधम कहा था, जो सरस्वती ने कहा कि नहीं ये पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है। और फिर जरासंध ने कृष्ण को कहा था बंधुहन, बंधु हत्याकारी। तो सरस्वती ने इसका अर्थ क्या किया? तो बांधे सवारे ताते अविद्या बंधु है। तो जो अविद्या है या अज्ञान, जो माया का प्रतीक है, तो ये अविद्या क्या करती है? सभी को बांधती है। अज्ञान से सब बंधे रहते हैं, अज्ञान के कारण भौतिक संसार में। जिसको ज्ञान है वो तो भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, और जिसको ज्ञान नहीं है तो भौतिक संसार में वो बंधा रहता है। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? तो ये जो अविद्या है भौतिक संसार में, वो व्यक्ति का बंधु बन गया, जो सबको बांध करके रखती है अविद्या, ये सभी की बंधु बन गई। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उस अविद्या का अंत कर देते हैं, अर्थात ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे जीव मुक्त हो जाता है संसार से। तो इस प्रकार कृष्ण बंधुहन, जो अविद्या हमारी बंधु है बद्धावस्था में या मायाग्रस्त अवस्था में,
तो भगवान कृष्ण उस बंधु को जब हत्या कर देते, अर्थात मार देते हैं, अविद्या रूपी बंधु को, जो अविद्या हमें बांध करके रखती है। अर्थात अविद्या जब अविद्या का नाश होता है तब विद्या का उदय होता है हृदय में, तो फिर हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को बंधु हन कहा गया, बंधु हत्याकारी। जो अविद्या रूपी जो बंधु, उसको वो हत्या कर देते हैं और जीव का इस प्रकार कल्याण करते हैं, जीव का मंगल करते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मांग एव जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती। तो ये अविद्या जो है ये माया है और इसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, किंतु भगवान कृष्ण जो मेरी शरण में आता है वो इस माया से बच सकता है, क्योंकि भगवान माया के बंधन को काट देता है। एई मत शिशुपाल करिल निंदन सेई वाक्य सरस्वती करे न स्तवन। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जरासंध ने कृष्ण की निंदा की थी, भर्त्सना की थी, शिशुपाल ने भी ऐसा किया था, कृष्ण की निंदा की थी। और सरस्वती देवी ने, शिशुपाल ने जितने निंदा वाक्य प्रयोग किए थे सभी को बदल दिया स्तुति में। तैछे श्लोके तुम्हार अर्थ निंदा ऐसे सरस्वती अर्थ सुना जाते स्तुति भाषे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि तुमने कवि से कहा कि तुमने जो श्लोक की रचना की है इसमें तो भगवान की निंदा हुई है, जिससे तुम्हारा अपराध हुआ। किंतु सरस्वती देवी तुम्हारी उस निंदा को कैसे स्तुति में बदल दिया है, सुनो मुझसे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पहले तो कवि के दोष को दिखाया या निंदा को स्थापित किया, अब सरस्वती उस निंदा को कैसे स्तुति में बदल रही है उसको भी स्थापित किया। जगन्नाथ हन कृष्णेर आत्म स्वरूप किंतु यहाँ दारु ब्रह्म स्थावर स्वरूप। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि जगन्नाथ एवं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ है ना कृष्ण आत्मा स्वरूप, जगन्नाथ कृष्ण का आत्मा स्वरूप है, अर्थात कृष्ण के समान ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है जगन्नाथ और कृष्ण। किंतु यहाँ दारु ब्रह्म स्थावर स्वरूप, किंतु नीलाचल में वही जगन्नाथ जो कृष्ण से अभिन्न है ये स्थावर रूप में है। भगवान स्थावर रूप में और दारु ब्रह्म के रूप में है नीलाचल में, यद्यपि वो कृष्ण से अभिन्न है किंतु दारु ब्रह्म के रूप में है नीलाचल में, जो स्थावर रूप है, अर्थात दारु ब्रह्म चल नहीं सकते। इस प्रकार भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे वो चलते थे, चल सकते थे, किंतु दारु ब्रह्म के रूप में वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, दारु ब्रह्म के रूप में जो स्थावर स्वरूप है उनका, वो चल नहीं सकते। ताहा सह आत्मता एक रूप
कृष्ण एक तत्व रूप द्वि रूपया। इस तरह भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कवि ने कहा था ना कि जगन्नाथ शरीर है और चैतन्य महाप्रभु आत्मा है। तो सर्व दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं कि सरस्वती देवी यही अर्थ निकाल रही है भगवान की स्तुति में कि इस चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ के आत्मा के रूप में कवि ने बताया था, तो सर्व दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं कि सरस्वती देवी ये अर्थ निकाल रही है कि भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु ये यद्यपि दो दिखते हैं किंतु वो एक ही है। ये दोनों ही कृष्ण हैं जो एक ही है। आत्मता अर्थात अभिन्नता। जैसे हम कहते हैं ना हमारा उससे आत्मीयता है, अर्थात उसकी आत्मा हमारी आत्मा एक है। तो उसी प्रकार जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु ये आत्मता अर्थात एक रूप है। ये सरस्वती देवी इसका अर्थ निकाले। संसार तारण हेतु जय इच्छा शक्ति ताहार मिलन करी एकता जय छे प्राप्ति। और ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ, ये दोनों की इच्छा एक ही है। चैतन्य महाप्रभु जो चाहते हैं और जगन्नाथ वही एक ही चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है ना, संसार का उद्धार करना, संसार तारण अर्थात पतित जनों का उद्धार करना। जगन्नाथ की भी यही इच्छा है और चैतन्य महाप्रभु की भी यही इच्छा है, क्योंकि दोनों एक हैं। सकल संसारी लोकेर करिते उद्धार गौर जंगम रूपे कैलावतार। तो सरस्वती देवी अर्थ निकाल रही है, सर्व दामोदर गोस्वामी समझा रहे हैं कि दोनों की इच्छा एक है, दोनों एक हैं। एक स्थावर रूप में आविर्भूत हुए हैं दारू ब्रह्म के रूप में, और जो चैतन्य महाप्रभु है ये जंगम रूप में अर्थात जो चलते फिरते हैं जंगम। तो चैतन्य महाप्रभु चलते फिरते हुए संसार का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में एक जगह बैठकर संसार का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु चलते फिरते संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये दोनों की इच्छा एक ही है, लेकिन एक दारू ब्रह्म के रूप में, एक चलते फिरते ब्रह्म, जंगम ब्रह्म। जगन्नाथेर दर्शने खंडाय संसार सब देशर सब लोक नरे आशिवार। तो जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में मंदिर में एक स्थान पर, इसलिए जो कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, केवल जगन्नाथ जी का दर्शन मंदिर में या रथ के ऊपर जो भी हो, जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसका संसार बंधन छिन्न हो जाता है। दर्शनं मुक्तिदः साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। तो जगन्नाथ जी के लिए ये कहा गया है शास्त्रों में
कि जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दर्शन मुक्तिदा साक्षात, दर्शन मात्र से जो मुक्ति प्रदान करते हैं और सारे तीर्थों का फल भी प्रदान करते हैं, सर्वतीर्थ फलप्रद। इसलिए सरस्वती देवी ये अर्थ निकाल रही है कि जगन्नाथ के दर्शन से तो संसार से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु सभी लोग तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और दूर दूर स्थान पर रहते हैं। कुछ लोग तो आते हैं दर्शन के लिए, जो आते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ लोग नहीं आ पाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देश देश जाया, सब लोके निस्तारिला जंगम ब्रह्मया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही जगन्नाथ जब अवतरित हुए तो ये जंगम ब्रह्म है, अर्थात जो चलते फिरते ब्रह्म है। तो चैतन्य महाप्रभु देश देश में जाकर लोगों का उद्धार करने लगे। जो लोग नहीं आ पा रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलाचल, तो उनका उद्धार करने के लिए वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में देश देश में जाकर उनका उद्धार कर रहे हैं। और जहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं जा पाए, अपने भक्तों को, सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद को भेजकर सारे संसार का उद्धार कर रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। तो ये भगवान की योजना है, संसार को उद्धार करने की योजना। तो इसलिए एक दारू ब्रह्म, एक जंगम ब्रह्म, दोनों एक ही है, एक ही उद्देश्य है। एक स्थान पर बैठकर उद्धार कर रहे हैं, एक चलते फिरते उद्धार कर रहे हैं लोग। एकमात्र यही अंतर है। सरस्वती अर्थ यही कहिलू विवरण, एहो भाग्य तुम्हारे छे करिले वर्णन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक कवि का जो दोष निकाला था, अब उसको स्तुति में बदल दिया सरस्वती की दृष्टि से। इसलिए पुनः उस कवि को सांत्वना देने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हो गया था कवि, तो कह रहे हैं कि ये तो हमने सरस्वती देवी जी का अर्थ बता दिया, तुम्हारे काव्य में जो दोष हमने निकाला था उसका सरस्वती कैसे स्तुति में बदल रही है इसका तो हमने बता दिया। और तुमने ऐसा वर्णन किया है, तुम्हारा अहो भाग्य, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुमने ऐसा वर्णन किया। तो उसको जो दुख हुआ था, अब उसकी प्रशंसा करके उसके दुख को दूर कर दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। कृष्ण गाली दिते करे नाम उच्चारण, सही नाम है तार मुक्तिर कारण। तो कभी कभी देखा जाता है कि लोग कृष्ण का नाम उच्चारण करके गाली देते हैं, किंतु और कृष्ण को गाली देते हैं। कृष्ण का नाम उच्चारण करके कृष्ण को गाली देते हैं, किंतु वो कृष्ण नाम उच्चारण से उनकी मुक्ति हो जाती है। तबे सही कभी सवार चरणे पड़िया, सवार शरण लैला दंते तृणालया। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस प्रकार कवि की प्रशंसा भी की, तो कवि अपने दोष त्रुटि को समझ गए
और उनका मन अब प्रसन्न हो गया ये सरस्वती की स्तुति सुनकर, उनके श्लोक की। तो उस कवि ने क्या किया, तो वहीं सारे भक्तों के चरणों में वो कवि गिर पड़े और दांत में तिनका लेकर, दांत में तिनका धारण करना ये नम्रता का, अति नम्रता का प्रतीक है। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास दांत में तिनके दबाकर, तो उस कवि ने सारे भक्तों के चरणों में इस प्रकार तिनका दबाकर चरणों में गिर पड़े और उनकी शरण ग्रहण की। तबे सब भक्त तारे अंगीकार कैल, तारा गुण कही महाप्रभु रे मिलाइल। तो जब कवि ने सारे भक्तों की शरण ग्रहण की, सभी के चरणों में वो गिर पड़े, तो भक्त सब प्रसन्न हो गए कवि के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि कवि तो अपना दोस्त तो उन्होंने स्वीकार किया, अब वो सभी के चरणों में गिर रहे हैं तो उन पर कृपा करना चाहिए। तो सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु से जाकर कवि की प्रशंसा की। सही कवि सर्वत्यजी रहिला नीलाचले, गौर भक्त गणेर कृपा के कहीते पारे। तो जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से उसके गुणों का वर्णन किया और किस प्रकार उन्होंने शरण ग्रहण किया है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का, जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और तभी से कवि सब कुछ त्याग दिया और नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु के शरण में रहा। और इससे पता चलता है कि जो कवि चैतन्य महाप्रभु के तत्व को नहीं समझता था, कृष्ण तत्व को नहीं समझता था और सभी के भर्त्सना के पात्र था, अब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से वो कैसे महान भक्त बन गया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा है। तो उनकी कृपा के संबंध में कौन बोल सकता है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण इतने कृपालु हैं, जिस पर कृपा करते हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब ये कवि चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ क्योंकि भक्तों ने उसकी प्रशंसा की चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो चैतन्य महाप्रभु को रेकमेंड किया, अनुशंसा की इस कवि के बारे में। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा है कि भक्तगण इतने कृपालु हैं, ये जिन पर कृपा करते हैं वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो सकता है। एत कहिलु प्रद्युम्न मिश्र विवरण, प्रभुर आज्ञा कैल कृष्ण कथार श्रवण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमने इस प्रकार प्रद्युम्न मिश्र के विवरण के बारे में बताया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण किया। तार मध्य कहिलु रामानंदेर महिमा, आपने श्रीमुखे प्रभु बनने जार सीमा। और उसके बीच कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमने रामानंद राय की महिमा का भी वर्णन किया, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से उस रामानंद राय की महिमा का वर्णन किया है।
प्रस्तावे कहिलूं कबीर नाटक विवरण, अज्ञाया श्रद्धा पाइल प्रभुर चरण। और इसी के बीच हमने इस कवि के नाटक के संबंध में वर्णन किया। यद्यपि वो कवि अज्ञ था, कुछ नहीं जानता था वैष्णव तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में, किंतु उसमें जो श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के प्रति, उस श्रद्धा के कारण वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होने में समर्थ हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृतेर सार, एक लीला प्रवाह बहे शत शत धार। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत की सार है। उनकी एक एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं निकलती है। इस प्रकार एक नदी से कई शाखाएं निकलती है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सैकड़ों हजार शाखाएं निकलती जाती है। एक लीला हम श्रवण करते करते और कई लीलाएं उसमें आ जाती है। श्रद्धा करी यही लीला जई पढ़े सुने, गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने। तो श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति इस चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में श्रवण करता है और पढ़ता है, तब वो गौर लीला भक्ति रस तत्व इसके संबंध में उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पद जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें यह वर्णन हुआ है कि प्रद्युम्न मिश्र ने किस तरह रामानंद राय से उपदेश प्राप्त किया। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।